अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल राहे जनून, जो कि अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि काशान जो पीछे से वार करता ही जा रहा है, लेकिन उसके बारे में अभी किसी को मालूम ही नहीं। पहले फाहद से महर की शादी तोड़वा दी, उसके बाद अब उस्मान की जॉब छुड़वा दी, लेकिन सारा इल्ज़ाम शबरेज़ को दे दिया, जिसकी वजह से महर के लिए ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। शबरेज़ चाहता तो यही है कि महर को उस्मान छोड़ दे, इसीलिए तो उसके घर जाता है, उसकी सास को डराता है, धमकाता है ताकि उसका बेटा जल्द अज जल्द महर को तलाक दे दे। और अगली एक साथ में हम यही देखेंगे, क्योंकि शबरेज़ जो महर के घर तक पहुंच गया, उसके ससुराल तक पहुंच गया, तो अब उसकी सास को बर्दाश्त नहीं हुआ। उस्मान से उसने बात की तो उस्मान कहने लगा, इसके माँ बाप से बात कीजिए, अब पानी सर पर से गुजर चुका है, मैं इसे अपने साथ नहीं रखूँगा। ऐसे में हाला अब अपनी बहन को फ़ोन करते हुए कहने लगी, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। उस्मान इंतहाई कदम उठाना चाहता है क्योंकि शबरेज़ को अब हमारे घर का भी रास्ता मालूम पड़ गया। हम लोग इज़्ज़तदार लोग हैं, हमारे मोहल्ले में कुछ इज़्ज़त है हमारी, हम इस लड़की को अपने साथ नहीं रख सकते, इसे तलाक देना ज़रूरी हो चुका है। अब माँ ने यह सब कुछ सुना तो वहीं पर ढेर हो जाती है कि वहीं पर गिर गई, बेहोश हो गई। और फिर ज़ारा ने जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया और माँ को हॉस्पिटल लेकर गई। महर का ससुराल और महर भी अब यहाँ हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। शबरेज़ जो कि हर वक्त महर के पीछे साए की तरह रहता है, वो भी परेशान हो गया कि आखिर हॉस्पिटल में कौन है। वो भी हॉस्पिटल में आता है, महर से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो सब खड़े थे तो महर ने उसे धुतकारते हुए यहाँ से निकाल दिया, लेकिन जब शबरेज़ यहाँ से चला गया तो हाला और उस्मान, ज़ारा, ये सभी महर पर भी गुस्सा करने लगे कि तुमने उसे ये भी बता दिया कि तुम हॉस्पिटल जा रही हो, तुम उसे पल पल की खबर देती हो, निकल जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। महर सबको यकीन दिलवाने की कोशिश करती है कि उसका कोई कसूर नहीं, उसने शबरेज़ को कुछ नहीं बताया, वो तो उसके साथ कभी अब राब्ते में रही भी नहीं। लेकिन कौन करेगा महर की बात का यकीन। सब ने इसको बाहर निकाल दिया कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें देखना नहीं चाहते। तभी महर रोते हुए हॉस्पिटल के पार्क में आकर बैठ जाती है। यहाँ पर जो ज़ारो कतार रो रही थी तो शबरेज़ की नज़र भी महर पर पड़ गई। फौरन यहाँ पर आता है और कहने लगा, यहाँ पर क्यों बैठी हो? तो अब महर रोते हुए उसे कहने लगी, मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते? तुमसे प्यार करना मेरा सबसे बड़ा गुनाह था, जिसकी अजियत में हर दिन बर्दाश्त करती हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी से निकल क्यों नहीं जाते? ऐसे में शबरेज़ कहने लगा, तुम इस शादी को क्यों नहीं छोड़ देती जो तुम्हारे गले का फंदा बन चुकी है? मैं जानता हूँ तुम इस शादी से खुश नहीं और उस्मान भी तुम्हारे साथ खुश नहीं। महर रोने लगी और कहने लगी, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो तुम्हें इससे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, मैं इस शादी को मरते दम तक निभाऊंगी, तुम्हारी दुल्हन मैं कभी नहीं बनूंगी, इतनी जिल्लत के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगी, चाहे उस्मान मुझे छोड़े या रखे। चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। अब तो शबरेज़ भी रोने लगा और महर भी तो रोते रोते ही ये सब कुछ कह रही है। अब शबरेज़ महर को इस तरह से रोता हुआ भी नहीं देख सकता, इसलिए उसने यहाँ से जाने का इरादा किया, लेकिन जाते ही जाते अपने हाथों के इशारे से उसे फिर से आई लव यू बोलकर जाता है, जहाँ पर महर फिर से टूट जाती है, बिखर जाती है, क्योंकि चाहती तो वो आज भी शबरेज़ को है, मोहब्बत तो उसी से करती है, बस जिंदगी ने कुछ ऐसी बेड़ियां उसके कदमों में बांध रखी हैं कि वो चाहकर भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर नहीं सकती। ऐसे ही शबरेज़ गमज़दा हालत में घर आ जाता है, जहाँ पर सभी खड़े शबरेज़ का ही इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर वो गया कहाँ। जब घर आया तो माँ पूछने लगी, कहाँ गए थे? तो वो बता देता है, महर से मिलने गया था। तो माँ को गुस्सा आ गया, तुमने उस लड़की का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा? तो शबरेज़ गुस्से से कहने लगा, लड़की नहीं है वो, मेरी जीने की वजह है वो, उसे लड़की मत कहा कीजिए, उसकी इंसल्ट मत कीजिए। रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है तो माँ पीछे आई और कहने लगी, तो उसे कहो ना तलाक ले ले तो तुम उसे अपना लोगे, क्योंकि माँ जानती है कि महर तलाक नहीं लेगी, इसलिए वह शबरेज़ को समझाना चाहती है कि वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुकी है, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो शबरेज़ रोते हुए कहने लगा, आज मेरी सबसे अजीज़ चीज़ जो दुनिया में मुझे सबसे प्यारी है, उसने कहा कि मैं उसकी ज़िंदगी से निकल जाऊं। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा, बच्चों की तरह से बिलकने लगा। अब ये सारा कसूर तो माँ बाप का ही है, जो इतना स्टेटस कॉन्शियस हो चुके थे कि जिन्होंने अपने बच्चे की खुशियों का ख्याल रखा ही नहीं। वरना इसकी माँ जब रिश्ता लेने गई थी तभी अगर इज्जत से जाकर रिश्ता मांगा होता तो आज शबरेज़ और महर अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते।
फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कसूरवार कौन है? इनकी मोहब्बत को अलग करने में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।